हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल BAMS लेक्चर्स में। तो एक लंबे टाइम के बाद आज मैं फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब मेरा सेकेंड ईयर समाप्ति की ओर है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना चरक के कुछ स्थान के वीडियो पहले बना लिए जाएँ, उसके बाद जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम चरक संहिता के निदान स्थान के बारे में व्याख्या करेंगे। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि निदान स्थान वो स्थान है जहाँ पर निदान का अर्थात व्याधियाँ, है ना। निदान का अर्थ आयुर्वेद के उसमें बहुत सारे टर्म्स में होता है। जैसे निदान का अर्थ हेतु भी होता है और निदान का अर्थ बहुत सारे उससे लिया जा सकता है। लेकिन बेसिकली यहाँ निदान स्थान में आपको जो है इसमें 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपको जो है 8 अलग अलग व्याधियों के बारे में बताया जाएगा, उनके निदान, उनकी संप्राप्ति। और जो आपने पूर्व रूप, अगर आपने अभी स्टार्ट किया होगा तो आपको पता होगा कि पूर्व रूप आदि जो है उसमें पूर्व रूप में हेतु, लिंग, निमित्त, आयतन, ये सब चीज़ें हमको पूर्व रूप के अंतर्गत पढ़ने में आती हैं। और फिर पंच निदान में जो जो हम चीज़ें पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें हम निदान स्थान में कवर करते हैं। तो आप ये ट्रिक देख लीजिए, GRG के सब उआ। तो जे से ज्वर निदान, आर से रक्तपित्त, जी से गुल्म, पी से प्रमेह, का से कुष्ठ, SB से ऊ से उन्माद, ए से अपस्मार और SB से आपका शोष निदान लिया जाता है। निदान स्थान को हम व्याधि स्थान भी कहते हैं और इसको व्याधि संग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है ज्वर निदान। ठीक है, तो हम सबसे पहले ज्वर निदान की व्याख्या करेंगे। तो आपको पता होगा कि आचार्य चरक ने सबसे पहले ज्वर का वर्णन क्यों किया, क्योंकि आचार्य चरक का कहना था कि जो भी व्याधि होती है मनुष्य में, उसमें जो ज्वर होता है वो प्रधान रूप से होता है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने ज्वर निदान की व्याख्या करी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये सभी काम करनी है। बस आप एक बार ये लाइन देख लीजिए कि सर्वप्रथम ज्वर निदान की ही विवेचना इसलिए की गई है कि ज्वर सभी रोगों में प्रधान माना गया है। ठीक है, तो ज्वर जो होता है वो सभी रोगों में प्रधान माना गया और सभी आचार्यों ने लगभग ज्वर निदान की व्याख्या सबसे पहले करी है, क्योंकि उनका कहना है कि भाई ज्वर जो होता है वो सभी रोगों में सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा मतलब विद्यमान रहता है, इसलिए ज्वर निदान की व्याख्या सबसे पहले की गई है। तो इसके देखिए तीसरा श्लोक, एक खलु हेतु निमित्त आयतनम कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थानम नित्य निदान इत्य अर्थांतरम तत्र त्रिविधम असात्म इंद्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराधा परिणामश्चेति। ये श्लोक आपको याद करना पड़ेगा। इसमें आपको पंच निदान के बारे में बताया गया है और निदान का लक्षण यहाँ लिखा है। बेसिकली इसमें जो है निदान के पर्याय के बारे में बताया गया है और निदान के 3 प्रकारों के बारे में वर्णन किया गया है। आचार्य चरक ने चरक संहिता में बहुत सारी जगहों पर जो है निदान के प्रकारों का वर्णन किया है। लेकिन अगर आप मेजर प्रकार की बात करें तो वो यही 3 प्रकार हैं: असात्मेंद्रिय, असंयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। चरक सूत्र अध्याय 11, चरक सूत्र अध्याय 11 जो है उसका नाम तिस्तैषणी अध्याय है। उसमें भी आचार्य चरक ने हेतु जो अष्ट त्रिक बताए गए हैं उसमें से एष्ट त्रिक हेतु या निदान या आयतन के नाम से भी है। उसमें भी असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ये अलग अलग नाम से आपको बताए जाते हैं। अध्याय सूत्र स्थान के अध्याय 1 में भी उन्होंने बताया है असात्य इंद्रिय, प्रज्ञापराध, और इसी को विस्तार से उन्होंने वर्णन किया। तो बेसिकली बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन जो मेन प्रकार हैं वो यही 3 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस श्लोक का क्या मतलब है कि भाई यहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान, निदान, ये सब एक ही अर्थ के बोधक होते हैं। तो मतलब ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो सब निदान के ही पर्याय, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, उसमें भी वह हेतु 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? उस हेतु के 3 प्रकार क्या क्या होते हैं? असात्म इंद्रिय संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। तो असात्म इंद्रियार्थ संयोग का मतलब आपको पता ही होगा कि इंद्रियों का या तो अतियोग होना या अयोग होना या मिथ्या योग होना। प्रज्ञापराध का क्या अर्थ है? तो हम जब शारीर स्थान पढ़ेंगे तो उसके अध्याय 1 में, शारीर स्थान अध्याय 1 में प्रज्ञापराध की परिभाषा आएगी, जिसमें आपने पहले भी पढ़ा होगा कि धीत, रति, स्मृति का जब विभ्रंश हो जाता है उसके तहत जो कार्य होता है उसको प्रज्ञापराध के अंतर्गत हम मानते हैं। और उसके बाद तीसरा आता है परिणाम। परिणाम मतलब किसी भी कार्य का जो अंतिम परिणाम होता है उसको परिणाम, यहाँ पर परिणाम शब्द का यही अर्थ है। इसके बाद इन्होंने विमर्श में जो है आचार्य चरक ने 14 प्रकार के मतलब वो बताए गए हैं, अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग जो भेद हैं वो अलग अलग उसके अंतर्गत बताए गए। जैसे यहाँ पर तो इन्होंने पहले 3 भेद बता दिए कि भाई असात्म इंद्रिय संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम होता है। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे हेतु के प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखिए हेतु के 4 प्रकार: सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचारी और प्रधानिक। ये सभी आप जो है रोग निदान में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन चरक में भी है। तो ये आप यहाँ से याद कर लेंगे तो आपको दोनों तरफ का तैयार हो जाएगा, यहाँ का भी तैयार हो जाएगा और रोग निदान का भी तैयार हो जाएगा। तो 4 प्रकार के निदान कौन कौन से होते हैं? तो असात्म इंद्रिया, तो वो तो एक तो होती हैं 3। इसके अलावा फिर हेतु के 4 प्रकार: सन्निकृष्ट,
सन्निकृष्ट निदान, विप्रकृष्ट निदान, व्याभिचारी निदान और प्रधानिक निदान। तो सबसे पहले सन्निकृष्ट निदान क्या होता है, तो अगर हम आसान भाषा में समझें तो सन्निकृष्ट निदान क्या होता है। सन्निकृष्ट निदान का अर्थ होता है पास का हेतु, मतलब अभी आइसक्रीम खाई और अभी सर्दी हो गई, इसे कहते हैं सन्निकृष्ट निदान। विप्रकृष्ट निदान का क्या मतलब है कि पहले दोषों का संचय हुआ, फिर उसके बाद व्याधि की उत्पत्ति हुई, तो उसको बोलते हैं विप्रकृष्ट निदान। फिर व्याभिचारी का क्या मतलब होता है, व्याभिचारी एक ऐसा हेतु होता है जो एक्चुअल में हेतु होता ही नहीं है। व्याभिचारी हेतु का अर्थ होता है ऐसा हेतु जो दुर्बल होता है, मतलब जो व्याधि को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता है, उसे बोलते हैं व्याभिचारी हेतु। और लास्ट होता है प्रधानिक हेतु। प्रधानिक हेतु जो होता है इसका मतलब अधिक बलवान हेतु, मतलब जैसे कि इसके उदाहरण में आता है कि अभी विष खाया और अभी मृत्यु हो गई, तो ये प्रधानिक हेतु के अंतर्गत आता है। इसके बाद आप देखिए सबसे पहले सन्निकृष्ट निदान क्या होता है, तो इसकी अब हम इसका जो बेसिक डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखना है उसकी हम बात कर लें। तो सन्निकृष्ट निदान क्या होता है, प्रकोपक कारणों के सेवन से सद्य व्याधियों की उत्पत्ति होती है, ये होता है सन्निकृष्ट निदान। मतलब प्रकोप कारण खाए और सद्य मतलब तुरंत तुरंत आपके जो है व्याधि की उत्पत्ति हो गई। फिर विप्रकृष्ट का मतलब क्या है, तो हेमंत ऋतु में संचित कफ जो होता है वो वसंत ऋतु में कफजन्य रोग कारक होता है ना। तो हेमंत ऋतु में संचय हुआ और फिर वसंत ऋतु में क्या होगा, उसका प्रकोप हो गया, तो ये हो गया विप्रकृष्ट निदान। इसके बाद देखिए व्याभिचारी। तो व्याभिचारी दोषों क्या होता है, तो कुपित दोष सभी कारणों का कारण है, यह आयुर्वेद का सिद्धांत है। ये आप पढ़ लीजिए अपने हिसाब से। इसका बेसिकली अर्थ यही है कि जो व्याभिचारी हेतु होता है वो बेसिकली दुर्बल हेतु होता है, जो कि व्याधि को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कि प्रधानिक हेतु क्या होता है। तो देखिए प्रधानिक हेतु जो होता है वो विष अर्थात विष सेवन से मृत्यु की प्राप्ति होती है प्रधानिक कारण। मतलब मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट जो हेतु होता है उसको हम प्राविचारी हेतु मानते हैं, है ना। फिर इसके बाद देखिए दोष हेतु, व्याधि हेतु, उभय हेतु। जब आप रोग निदान में पढ़ेंगे तो आपको ये भी पढ़ने में आएगा कि किस किस आचार्य ने जो है क्या क्या माना है। बेसिकली अभी हम आचार्य का नहीं पढ़ रहे हैं, हम ऐसे नॉर्मल पढ़ रहे हैं। पहले आप ये 14 निदान याद कर लीजिए, इनके भेद याद कर लीजिए, उसके बाद आप ये याद कर लीजिएगा कि ये किसके अनुसार है, किसने 3 भेद माने, किसने 4 भेद माने, किसने 2 भेद माने। क्योंकि ये क्वेश्चन आता है रोग निदान में कि आप जो है हेतुओं का वर्णन करिए, हेतु के प्रकारों का वर्णन करिए। तो उसमें आपको ये लिखना होगा कि हेतु का प्रकार कितने होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन चरक में आता है कि आपके हेतु के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे कि हेतु के 3 प्रकार होते हैं। लेकिन अगर आपको रोग निदान में पूछा जाएगा कि हेतु के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे अलग अलग आचार्यों के अनुसार कि चरक ने ये 3 बताए हैं, फिर उसके बाद इस आचार्य ने ये बताए, इस आचार्य ने ये बताए, इस आचार्य ने ये बताए। इस प्रकार से आप उसका वर्णन करेंगे। यहाँ पर चरक ने विमर्श में जो है सभी प्रकार के जो है हेतुओं का वर्णन कर दिया है इन्होंने। तो सबसे इसके बाद आप देखिए दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु। तो दोष हेतु, व्याधि हेतु, उभय हेतु क्या होता है, तो व्याधि हेतु का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले दोष हेतु का क्या मतलब हुआ कि दोषों जिस हेतु में जो कारण है वो दोष है। व्याधि हेतु का क्या मतलब हुआ कि जिस हेतु मतलब जिस व्याधि का कारण क्या है, व्याधि। उसके बाद उभय हेतु मतलब जिसमें दोष और व्याधि जो है दोनों के कारण से जो है व्याधि की उत्पत्ति हो रही है। जैसे कि देखिए व्याधि हेतु उन्होंने एग्जाम्पल में बताया है कि भाई मिट्टी खाने से जैसे पांडु रोग की उत्पत्ति होती है, तो ये इसका डायरेक्ट निदान है। व्याधि हेतु का मतलब है जिसमें डायरेक्ट निदान हो व्याधि हेतु का। फिर दोष रक्त रोग का हेतु होता है, तो इस तरीके से होता है उभय हेतु। तो ये हो गया दोष हेतु, व्याधि हेतु और उसके बाद आपका आता है उभय हेतु। उसके बाद आप देखिए फिर से दो प्रकार का बताया गया है, उत्पादक कारण और व्यंजक। तो उत्पादक और व्यंजक बेस से भी 2 प्रकार का होता है। इन्होंने बताया उत्पादक का मतलब क्या होता है, हेमंत ऋतु में मधुर रस का सेवन से कफ बढ़ता है, तो ये हो गया उत्पादक हेतु। मतलब ये वही हो गया डायरेक्ट उसका कारण और डायरेक्ट उसका निदान, मतलब डायरेक्ट उसकी उत्पत्ति। फिर व्यंजक हेतु क्या हुआ, संचित कफ। कफ वसंत ऋतु के ताप से जो है उसका पिघलता है कफ, तो वसंत ऋतु में जो है उसका प्रकोप होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लॉन्ग इंटरवल के बाद, मतलब जब संचय हो उसके बाद प्रकोप होता है। जब डायरेक्ट उत्पत्ति हो रही है जैसे प्रधानिक में था तो उत्पादक होगा, और जब एक टाइम बाद हो रही है जैसे कि हमने किसने पढ़ा था, विप्रकृष्ट निदान ने पढ़ा था, वैसे ही क्या है व्यंजक हेतु की आपकी परिभाषा बताई गई है। फिर उसके बाद देखिए बाह्य हेतु और अभ्यंतर हेतु। तो बाह्य हेतु क्या होते हैं, जैसे सभी प्रकार के आहार भी है तो दोषों का प्रकोप करते हैं। तो बाह्य हेतु और अभ्यंतर हेतु क्या होगा कि भाई दोषों की विकृति और रोग। मतलब यहाँ पे वैसे समझ सकते हैं बाह्य हेतु का अर्थ है जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसको पहले आघात हुआ और फिर उसके बाद व्याधि की उत्पत्ति हुई, तो वो आता है आपका बाह्य हेतु के अंतर्गत। फिर उसके बाद अभ्यंतर हेतु का क्या मतलब है कि अपन ने आहार विहार ऐसा लिया जिस कारण से दोष प्रकोपित होगा और फिर उसके बाद से जो है व्याधि की उत्पत्ति हो गई, तो वो किस में आ जाएगा, अभ्यंतर हेतु के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये होगा बाह्य हेतु और होगा अभ्यंतर हेतु। तो अपन ने बेसिकली 14 प्रकार के टोटल हेतु पढ़ लिए। कौन कौन से, जैसे पहले तो तीनों चरक ने बताए थे, असात्य इंद्रिय संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। फिर उसके बाद अपन ने कौन कौन से पढ़े, 4 प्रकार के, कौन कौन से, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचारी और प्रधानिक। फिर उसके बाद अपन ने कौन से पढ़े, 3 पढ़े, दोष हेतु, व्याधि हेतु, उभय हेतु। फिर उसके बाद से अपन ने 2 प्रकार के पढ़े, उत्पादक और व्यंजक हेतु। फिर उसके बाद 2 प्रकार के पढ़े, बाह्य हेतु, अभ्यंतर हेतु। ये 14 प्रकार के हेतु होते हैं, इनके आप नाम याद कर लीजिएगा, ये वेरी IMP है। और इसके अलावा जो हमने अगर चरक का पूछा जाता है हेतु तो आप केवल वही लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, उसका श्लोक लिखेंगे और उसके पर्याय के वो लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए
ये सब इतना काम का नहीं है। सबसे पहले उसके बाद देखिए व्याधि का लक्षण। तो व्याधि का लक्षण तो मतलब वहाँ लिखा था निदान का लक्षण तो पर्याय थे, यहाँ भी व्याधि के लक्षण में इसके पर्याय हैं। तो तत्र व्याधि राम्यो गद आतंको यक्ष्मा ज्वरो विकारो रोग इत्य अर्थांतरम। तो ये आपको जो है व्याधि, ये श्लोक याद करना है और ये व्याधि के जो है ये पर्याय हैं। तो श्लोक याद करेंगे तो आपको उसके पर्याय याद हो जाएंगे। पर्याय याद करने का सबसे आसान तरीका है आप श्लोक याद कर ले ताकि आपको जो है पर्याय आसानी से याद हो जाए। तो देखिए व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार और रोग, ये सभी एक ही अर्थ को बतलाने वाले हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ये सभी जो है व्याधि के पर्याय यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ देखिए आप श्लोक नंबर 6 में, तो यहाँ पर आपको बताया ये भी श्लोक इम्पॉर्टेंट है। तस्य उपलब्धिर निदान पूर्वरूप लिंग उपशय और संप्राप्ति ही। तो श्लोक 6 ये भी यहाँ पर आपको जो है पंच निदान के बारे में बताएगी। शुरू में ज्वर निदान में बेसिकली हमको पंच निदानों के बारे में बताएगी, इसलिए सबसे पहले हमने हेतु पढ़ा, फिर हमने व्याधि पर्याय पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं कि 5 कौन कौन से होते हैं। तो ये भी श्लोक याद कर लीजिएगा आप कि तस्य उपलब्धिर निदान पूर्वरूप लिंग उपशय संप्राप्ति। तो कौन कौन से 5 बताए गए हैं पंच निदान के अंतर्गत, तो निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। इसमें इतना ही याद करना है। फिर उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। तो देखिए फिर बताया गया है कि अब यहाँ पर हम निदान के बारे में देख लेते हैं। अब हम अलग अलग, अब हमने पढ़ लिया कि 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। अब हम ये पढ़ लेंगे कि कौन कौन से निदान होते हैं, मतलब निदान, पूर्व रूप, उपशय, संप्राप्ति, अलग अलग पंच निदान क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो देखिए तत्र निदानम कारणम इत्युक्तम अग्रे, अर्थात इन 5 में से निदान को कारण कहा जाता है। तत्र निदानम कारणम यानी निदान को क्या कहा जाता है, कारण कहा जाता है। या पहले कह चुके, तो ये पहले बात बता चुके हैं। तो वो यही बता रहे हैं कि भाई जो निदान होता है उसको जो है हम कारण कहते हैं। तो बेसिकली निदान की डेफिनेशन क्या होगी, तो तत्र निदानम कारणम इत्युक्तम अग्रे, श्लोक नंबर 7। ठीक, फिर उसके बाद आगे देखिए ये अब अपन को पूर्व रूप के बारे में ये बताएंगे कि पूर्व रूपम प्रागुत्पत्ति लक्षणम व्याध है। अर्थात कि पूर्व रूप क्या होता है कि जो रोग की उत्पत्ति से पूर्व जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनसे हम पूर्व रूप कहते हैं। तो ये अपन को पता है पूर्व रूप नाम से समझ रहे हैं, पूर्व मतलब पहले और रूप मतलब लक्षण। तो जो लक्षण व्याधि की उत्पत्ति के पहले उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्व रूप बोलते हैं। पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याध, प्राग उत्पत्ति का मतलब है पहले लक्षण। तो पूर्व रूप वो लक्षण होते हैं जो व्याधि के पहले उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्व रूप बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद या फिर एक डेफिनेशन ये भी आती है कि भावी व्याधि को बताने वाले लक्षण की क्वेश्चन रोग निदान और चरक दोनों में आता है कि भावी व्याधि जो भावी व्याधि को बताने वाले कौन से लक्षण को क्या कहते हैं। तो उनको अपन आंसर क्या करेंगे कि पूर्व रूप। तो भावी व्याधि जैसे टर्म आ जाए तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि भावी व्याधि का अर्थ क्या है, पूर्व रूप से लिया जाता है। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने नीचे ये बताया गया कि सामान्य पूर्व रूप क्या होते हैं, विशिष्ट पूर्व रूप क्या होते हैं। जब आप रोग निदान पढ़ेंगे तो उसमें आप 4 प्रकार के जो है पूर्व रूप, ये 2 प्रकार के पूर्व रूप और 4 प्रकार के रूप पढ़ेंगे, तो आप वहाँ से ज़्यादा स्पष्ट समझ पाएंगे कि सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप क्या होते हैं। तो आप ये चीज़ रोग निदान में पढ़िएगा, यहाँ पढ़ने की नहीं है। ये बेसिकली वैसे भी विमर्श में दिया है तो ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आगे हम पढ़ते हैं कि भाई रूप का लक्षण मतलब रूप क्या होता है। तो जैसे लक्षण आगे तो अपन को क्या पता है, लक्षण से इन्होंने क्या लिया है, पर्याय लिया है। तो प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम, अर्थात उत्पन्न हुए रोगों के लक्षण को लिंग कहते हैं। तत्र लिंग आकृतिर लक्षणम चिन्हम संस्थानम व्यंजनम रूप इत्य अर्थांतरम, मतलब उत्पन्न हुए रोगों को लक्षण कहते हैं। तो जो बेसिकली जब जो लक्षण उत्पन्न होते हैं जब व्याधि हो जाती है, पूर्व रूप क्या हुआ, वो लक्षण जो व्याधि की उत्पत्ति के पहले उत्पन्न हो रहा है, मतलब व्याधि अभी हुई नहीं है, उसका पहला स्टेज चल रहा है, मतलब पहले का जो प्री स्टेज होता है ना, कि अभी उत्पन्न रोग की उत्पत्ति नहीं हुई है, पहले का जो पार्ट होता है उसको व्याधि होती है। और फिर उसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं कि अब जब व्याधि की उत्पत्ति हो गई उसमें जो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं उसमें उसको अपन क्या बोलते हैं, बेसिकली रूप बोलते हैं। कि जो एक्चुअल लक्षण जो व्याधि जो अपन जिस लक्षण से हम ये डिफाइन कर पाएँ कि हाँ ये लक्षण उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब है इसको ये व्याधि है, ये जो स्पेसिफिक लक्षण होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, रूप बोलते हैं। तो इनके पर्याय क्या क्या होते हैं, तो लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन, ये जो होते हैं ये पर्याय होते हैं। आप लोग ये मत समझिएगा कि पर्याय इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्याय वेरी वेरी IMP, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये पर्याय किसका है। तो अलग अलग अभी आपने देख लिया 3 ऑलरेडी श्लोक आ चुके हैं पर्याय के, तो उसमें आपको बेसिकली बताना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि संस्थान किसका पर्याय है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो संस्थान है वो रूप का पर्याय है, समुत्थान जो है वो निदान का पर्याय है। तो अगर आपको श्लोक नहीं याद होगा, अगर आपको नाम नहीं याद होगा, तो आप नहीं आंसर कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। फिर उसके बाद आप देखिए उपशय बेसिकली
बहुत जगह अलग अलग उपशय की बहुत डिफिकल्ट डेफिनेशन लिखी रहती है, तो मैं अगर आपको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ कि उपशय क्या होता है, तो बेसिकली उपशय होता है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि जब कोई ऐसी व्याधि होती है जिसका हम आइडेंटिफिकेशन हम नहीं कर पाते हैं कि वो स्पेसिफिकली व्याधि कौन सी है। बहुत सारी ऐसी व्याधियाँ होती हैं जिनके लक्षण होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा गूढ़ लक्षण होते हैं। तो जब इस तरीके की गूढ़ लक्षण वाली व्याधि हमारे सामने आती है तो हमको समझ नहीं आता है कि भाई ट्यूबरक्लोसिस है कि डायरिया है कि इन्फ्लुएंजा है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं उस व्याधि का, अब उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, मेडिकेशन दे के देखते हैं। जैसे आपने कभी आप डॉक्टर के पास गए तो उसने आपको बोला होगा कि भाई ये दवाइयाँ जो है आप 2 दिन खा के देखिए, अगर आपको आराम मिलता है तो मुझे बताइए, और अगर आराम नहीं मिलता है तो भी मुझे बताइए। तो इसे कहते हैं प्रोग्नोसिस। मतलब क्या हुआ कि उस व्याधि में हमने वो दवाई देकर देखी, अगर वो दवाई आपको काम कर रही है यानी कि उपशय हो रहा है, यानी कि आपकी उस दवाई से आप ठीक हो रहे हैं, इसका मतलब है गुड प्रोग्नोसिस, यानी कि उपशय हो रहा है। और अगर उस दवाई से आपका नुकसान हो रहा है, यानी कि आपकी व्याधि और प्रबल हो रही है, आपको कष्ट और अधिक बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो आप दवाई दे रहे हैं वो उस व्याधि का नहीं है। इसको अपन क्या बोलेंगे, अनुपशय बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो व्याधि है, जो व्याधि समझ रहे हैं वो व्याधि नहीं है, उसके अलावा कोई और व्याधि, यानी कि उसका अनुपशय है। अनुपशय को बेसिकली हम हेतु भी कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ उसको ठीक नहीं कर रही है वो उसको सपोर्ट कर रही है, उसको और ज़्यादा एग्रीवेट कर रही है, उसको क्या बोलेंगे, वो एक तरीके से उसका कॉज ही हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुपशय को हम क्या कह सकते हैं, तो अनुपशय को पंच निदान में हम हेतु कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया, और अगर आपको समझ नहीं आता तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि भाई उपशय क्या होता है। ठीक है। फिर उसके बाद उपशय की एक डेफिनेशन आती है, गूढ़ लिंगम व्याधि उपशय अनुपशय भ्याम, पर वो शायद इसमें नहीं लिखी है, शायद वो आपको रोग निदान में मिल जाएगी कि उपशय की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर आचार्य चरक ने नहीं, पर आचार्य चक्रपाणि ने जो है 18 प्रकार के उपशयों का वर्णन किया है। ये 18 प्रकार के उपशय पूछे जाते हैं, बाकायदा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आप जो है 18 प्रकार के उपशय का वर्णन करिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 18 प्रकार के उपशय कौन कौन से। ये याद रखिएगा कि 18 प्रकार के जो उपशय हैं वो आचार्य चरक ने नहीं बताए, आचार्य चक्रपाणि ने बताए। चक्रपाणि जो है चरक के लेखा टीकाकार हैं, तो उन्होंने बताए हैं। अगर आप पूछा जाए कि चरक ने कितने प्रकार के उपशय होते हैं, चरक ने उपशय के प्रकार नहीं बताए हैं, आचार्य चक्रपाणि ने उपशय के 18 प्रकार बताए हैं। ठीक है। तो उन्होंने देखिए बेसिकली उन्होंने 18 प्रकार बताए गए थे। तो 18 प्रकार को याद करना बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए कि उन्होंने औषध, अन्न और विहार इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन कर लिया है कि भाई औषध, अन्न और विहार। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, उभय विपरीत, फिर हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी और उभय विपरीत अर्थकारी। तो ये 6 और ये 3, तो 6 3 18, तो ये 18 प्रकार के उपशय हैं। तो ये टेबल आप याद कर लेंगे तो आपको 18 प्रकार के उपशय याद हो जाएंगे, और आपको 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि भाई उपशय के 18 भेद जो होते हैं जो आचार्य चरक ने बताए हैं वो किस प्रकार से बताए हैं और उसमें क्या याद करना है। तो देखिए हेतु विपरीत का मतलब क्या हुआ, हेतु मतलब कारण और विपरीत। तो हेतु विपरीत औषध, हेतु विपरीत अन्न और हेतु विपरीत विहार, इस प्रकार से हमको ये टेबल याद करनी है। तो सबसे पहले देखिए हेतु विपरीत, तो शीत कफत ज्वर में शुंठी उष्ण औषध है। तो ये डायरेक्ट हो गया कि भाई हमने हेतु हमारा क्या, हेतु विपरीत मतलब जो उसका कॉज है उसके उल्टा हम औषधि दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर किसी को ठंडी लगे तो हम उसको गर्म औषधियाँ देंगे। तो ये क्या हुआ, हेतु विपरीत औषधि, यानी शीत कफ ज्वर में क्या दे रहे, शुंठी दे रहे हैं। फिर अपर अन्न की बात करेंगे, उसको अन्न किस प्रकार का देंगे। तो अगर श्रम तथा वातजन्य ज्वर है तो उसमें हम क्या देंगे, मांस रस एवं भात। तो मांस रस क्या करेगा, वातजन्य को, मांस गुरु होता है स्वभाव में, वात तो मांस जो है वात का शमन करेगा, और भात जो है वो श्रम के अगेंस्ट काम करेगी। तो ये हेतु विपरीत औषध और हेतु विपरीत अन्न, ये एग्जाम्पल याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 नंबर में आता है तो आपको एग्जाम्पल से ही कोट करना पड़ेगा कि किस में क्या होता है। फिर हेतु विपरीत विहार में क्या आ जाएगा, तो भाई दिवा स्वप्न में से उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण। तो आपको पता है कि रात्रि जागरण से वात बढ़ती है और दिवा स्वप्न से क्या होता है, कफ बढ़ता है। तो वो दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, इसलिए ये क्या हो गया, हेतु विपरीत विहार के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद आप देखिए व्याधि विपरीत में क्या होगा, तो अतिसार में स्तंभनार्थ पाठा। आप जब डीजी पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे तो पाठा जो होता है वो उसका एंटी काम करता है। तो अतिसार में काटा या कुटज, कुष्ठ में खद्दर। तो आप इसमें से कोई एक एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। मैंने याद किया था कि अतिसार में जो है स्तंभनार्थ पाठा व कुटज। फिर अन्न में क्या आ जाएगा, अतिसार में स्तंभनार्थ मसूर। तो देखिए अन्न में हम अन्न दे रहे हैं, औषध में औषध दे रहे हैं, और विहार में क्या है, उदावर्त। उदावर्त का मतलब होता है अप्लाइंग प्रेशर। उदावर्त में प्रवाणम, उदावर्त का मतलब होता है कि जैसे वात की जो स्पेसिफिक जैसे अपान वायु है, तो अपान वायु की डायरेक्शन क्या है बॉडी में, नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स। उसके अगेंस्ट अगर वो काम करे, जैसे किसी कारण से जो है वात आपके शरीर में बाहर नहीं निकल पा रही, अपान वायु जो है बाहर नहीं निकल पा रही, तो क्या करेगी, उल्टा प्रवाहन करेगी, यानी ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस रोग को हम क्या बोलते हैं, उदावर्त बोलते हैं। यानी कि जो वायु है वो अपनी नॉर्मल गति पे ना जा करके उसके विपरीत जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उदावर्त। तो उदावर्त में प्रवाहन का मतलब होता है अप्लाइंग प्रेशर। तो ये उसके अगेंस्ट
कि भाई हम वायु को जो है धक्का दे करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उदावर्तन प्रवाहनम जो है वो व्याधि विपरीत जो है विहार के एग्जाम्पल में आएगा। फिर उसके बाद देखिए उभय विपरीत। उभय विपरीत में क्या आ जाएगा, तो वातिक शोथ में वात हर तथा शोथ हर दशमूल का क्वात। तो उभय मतलब दोनों के विपरीत देना है, तो वात है और क्या है, शोथ है, तो हम क्या दे रहे हैं, वात और शोथ दोनों को हरने वाला दशमूल का क्वात दे रहे हैं। फिर अन्य में क्या देंगे, तो वात कफजन्य ग्रहणी में तकर का प्रयोग तथा पित्तज में दूध का प्रयोग, शीतजन्य वात में ज्वर का प्रयोग। तो इसमें भी आप एक याद कर सकते हैं, मैंने याद किया था वातजन्य ग्रहणी में तकर का प्रयोग। फिर उसके बाद विहार में देखिए स्निग्ध द्रव्यों स्निग्ध पदार्थों के सेवन और दिवा स्वप्न से जो उत्पन्न तंद्रा में रुक्ष रात्रि जागरण करेंगे। तो देखिए स्निग्ध पदार्थ खा रहे हैं प्लस क्या कर रहे हैं, हम दिवा स्वप्न कर रहे हैं, दोनों से क्या होगा, कफ कुपित हो गया। तो कारण भी है यानी हेतु भी है, और जो है उसका व्याधि भी है यानी दिवा स्वप्न भी वो कर रहा है। तो ये दोनों से ही क्या बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, और इन दोनों का सेवन करने से क्या होगा, इन दोनों का विपरीत काम होगा। तो क्योंकि उभय है, उभय विपरीत है, तो हम क्या करेंगे, तंद्रा, तो तंद्रा से क्या करेंगे, रुक्ष रात्रि जागरण करेंगे। रुक्ष से स्निग्धता का नाश होगा और रात्रि जागरण से क्या होगा, दिवा स्वप्न का एंटी काम करेगा वो। फिर उसके बाद आप देखिए हेतु विपरीत अर्थकारी। हेतु विपरीत अर्थकारी का मतलब है कि जो उसका कॉज है उसी को हम दे रहे हैं और ज़्यादा दे रहे हैं ताकि वो ट्रीटमेंट हो जाए। मतलब एक तरीके से आप समझेंगे कि अगर उष्ण, मान लीजिए किसी को उष्ण व्याधि है, किसी को गर्म चीज़ खाने से व्याधि हो रही, उसको हम और गर्म चीज़ खिलाएं, तो आप सोचेंगे ये तो उसके अगेंस्ट काम नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी बहुत सारी व्याधियाँ हैं जिसमें उसी के जैसा आहार विहार का सेवन कराने से उस व्याधि का शमन होता है। ठीक है, इसमें देखिए इसी प्रकार से जो है उभय हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी और उभय विपरीत अर्थकारी चिकित्सा की जाती है। तो देखिए हेतु विपरीत अर्थकारी चिकित्सा में क्या होता है कि भाई पित्तज फोड़े में उष्ण उपनाह का प्रयोग करेंगे। पित्त प्रधान फोड़ा है और उसमें भी हम क्या दे रहे हैं, उष्ण उपनाह दे रहे हैं। फिर पैतिक फोड़े में विदाही अन्न का प्रयोग, और उसके बाद देखिए वातजन्य उन्माद में पित्त दर्शन। तो ये तीनों ही जो है पित्त से हो रहे हैं, और इन तीनों में ही हम जो है पित्त और वात को और बढ़ाने वाली और प्रकोपित करने वाले जो है अन्न विहार का सेवन दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए व्याधि विपरीत अर्थ करें, तो इसमें क्या होगा, सर्दी में वातकारक मदन फल का प्रयोग, यानी सर्दी ऑलरेडी उल्टी होती है उसमें, और उसमें ही और हम क्या दे रहे हैं, और ज़्यादा मदन फल का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि वो वमन और ज़्यादा हम करा रहे हैं। फिर उसके बाद अतिसार में विरेचनार्थ क्षीर का प्रयोग, और सर्दी में वमन कराने से के लिए प्रवाहन करना। तो ये सभी चीज़ें जो हैं उसकी उल्टी हैं, लेकिन फिर भी ये चिकित्सा करने में जो है काम आती हैं, इसलिए इनको बोला गया है। फिर उसके बाद देखिए उभय विपरीत अर्थकारी। तो उभय विपरीत अर्थकारी में क्या होगा कि अग्नि में जल, अग्नि से जल पर अग्रु सदृश उष्ण उपचार, मतलब अगर आप अग्नि से जल गए उसमें आप अग्रु जो होता है उसका शीतकाल में हम उसको प्रयोग करते हैं लेप वगैरह करने में, तो वो ये बता रहा है कि भाई अग्रु का प्रयोग आप कर रहे हैं तो उससे मतलब गर्म है, उसके बाद भी आप उसमें जो है अग्नि से जल जाने पर भी आप जो अग्रु का प्रयोग जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद देखिए मज्जन्य मदात्य में और मदिरा का उपयोग। तो जो जो व्याधि ऑलरेडी मदिरा से हो रही है, मदात्य हो रहा है, मध्यजन्य मदात्य हो रहा है, उसमें आप और ज़्यादा मद्य का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये भी उसको बढ़ाने वाला, लेकिन फिर भी हम उसमें यही चिकित्सा देते हैं। फिर उसके बाद व्यायाम में से उत्पन्न समूढ़वात, यानी उरु स्तंभ में जल में तैरने का व्यायाम। तो जो समूढ़वात बेसिकली, जो मैं आपको बता दूं कि जो उरु स्तंभ होता है ये एक ऐसी व्याधि जिसमें कोई भी पंचकर्म का प्रोसेस आप नहीं करा सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक ऐसी व्याधि है जिसमें कोई भी सभी पंचकर्म के जो प्रोसेस होते हैं वो निषिद्ध होते हैं, क्योंकि जो इसको आप स्टिफनेस ऑफ द थाई से जो है कोरिलेट कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी तरीके का व्यायाम एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद भी इन्होंने ऐसा बोला है कि जो उरुस्तंभ का व्यक्ति है उसको नदी में जो है उल्टे बहाव में जो है तैरना चाहिए, वो उसकी चिकित्सा होगी, ऐसा आचार्य ने मेंशन किया है। इस प्रकार से जो है आपको टेबल याद करनी है जिसमें 18 प्रकार के उपक्षय का वर्णन किया गया है, औषधान्य विहार और उनके जो है 18 प्रकारों का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद आप देखिए संप्राप्ति तो अभी हम उपक्षय तक पढ़ चुके हैं कि भाई निदान पूर्वरूप रूप उपक्षय। अब हम पढ़ते हैं संप्राप्ति क्या होती है। तो संप्राप्ति क्या होती है, संप्राप्तिर जातिर आगति इत्य अर्थांतरम व्याधि। ये श्लोक भी आपको याद करना है कि संप्राप्ति क्या होती है, जाति और आगति जो होती है और संप्राप्ति के पर्याय होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट है याद करना कि भाई संप्राप्ति जाति आगति के पर्यायवाचक शब्द एक अर्थकारी है। अगर आपको संप्राप्ति की डेफिनेशन लिखने का जो कि आता है अक्सर 2 नंबर 5 नंबर में, तो आप ये श्लोक याद कर सकते हैं कि व्याधि जनक व्यापार विशेष युक्तम व्याधि जन्मे संप्राप्ति शब्देन वाच्यम। मैंने याद किया था चतुर्पाणी का ये श्लोक है। इसमें इनका कहना है कि व्याधि को उत्पन्न करने वाले दोषों के व्यापार के साथ जो रोग की उत्पत्ति होती है उसे संप्राप्ति कहते हैं। बेसिकली संप्राप्ति क्या होती है, मैं आपको आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि संप्राप्ति होती क्या है। संप्राप्ति होती है कि भाई शुरू से लेकर के एंड तक जो टाइम पीरियड होता है जिसके बीच में आपका दोष प्रकोपित हुए, फिर उसके बाद सबसे पहले दोषों का प्रकोप हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद संचय हुआ, फिर उसका प्रकोप हुआ, फिर उसके बाद दोष मूर्छना हुई, जो षट क्रियाकाल का पूरा प्रोसेस हुआ, फिर व्याधि की जो उत्पत्ति हुई, व्याधि के भेद हुए, फिर व्याधि का शमन हुआ। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना वो पूरा संप्राप्ति के अंतर्गत आता है। अगर हम मॉडर्न में बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड से लेकर के टिल द अकरेंस ऑफ डिसीज जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संप्राप्ति बोलते हैं। आसान भाषा में ये, बाकी आप इसको याद कर सकते हैं कि भाई संप्राप्ति क्या होती है। फिर उसके बाद इन्होंने संप्राप्ति के भेदों का वर्णन किया है कि भाई संप्राप्ति के भेद कौन कौन से होते हैं। तो संख्या प्रदान विधि विकल्प
बल, काल, विशेष जो है ये इन्होंने बताया कि 6 प्रकार की संप्राप्ति होती है कि भाई संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल से जो है 6 प्रकार की होती है, जिसमें से जो विधि संप्राप्ति है आचार्य चरक ने, सिर्फ आचार्य चरक नहीं मानी है, बाकी सभी आचार्यों ने जो है 5 प्रकार की संप्राप्तियाँ मानी है, लेकिन आचार्य चरक ने जो है 6 प्रकार की संप्राप्ति मानी, जिसमें से उन्होंने सिर्फ विधि संप्राप्ति को अलग से माना है, जो कि अन्य आचार्यों ने नहीं माना है। तो ये क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी संप्राप्ति है जिसे सिर्फ आचार्य चरक ने माना है, तो उसका नाम है विधि संप्राप्ति। तो ये आप ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कि विधि संप्राप्ति जो है वो केवल आचार्य चरक ने मानी है, बाकी 5 संप्राप्ति जो है अलग अलग आचार्यों ने मानी है, सभी ने मानी है। फिर उसके बाद देखिए सबसे पहले संख्या संप्राप्ति। संख्या संप्राप्ति कुछ नहीं होती, संख्या संप्राप्ति मतलब जैसे ज्वर जो है वो 8 प्रकार का होता है, गुल में जो होता है 5 प्रकार का होता है, कुष्ठ जो होता है 7 प्रकार का होता है। तो इस तरीके से जब हमको संख्या पता चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संख्या संप्राप्ति बोलते हैं। फिर प्रधान्य संप्राप्ति का क्या मतलब है कि भाई कौन से दोष की प्रधानता है, उसी के अनुसार हम चिकित्सा करते हैं, उसी के अनुसार हम सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम प्रधान्य संप्राप्ति। कि भाई किस चीज़ का प्रधानता है, किस चीज़ की प्रधानता है, उस चीज़ को हम जो है सब संप्राप्ति, उस चीज़ की संप्राप्ति को हम क्या बोलते हैं, प्रधान्य संप्राप्ति। फिर उसके बाद विधि संप्राप्ति। तो देखिए विधि संप्राप्ति जो होती है ना, ये बेसिकली विकल्प संप्राप्ति पहले आप समझिए, उसके बाद आपको विधि संप्राप्ति समझ आएगी। कि विकल्प संप्राप्ति का मतलब होता है कि भाई इसमें अंशांश कल्पना से जो है हम भेद करते हैं, उसको हम बोलते हैं विधि संप्राप्ति। अंशांश कल्पना का क्या मतलब होता है कि भाई उसमें जो रोग है उसमें कौन सा दोष है, उस दोष में भी कौन से गुण के कारण वो दोष प्रकोपित हो रहा है। इस तरीके से लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट जब हम उसका एकदम डीप में नॉलेज करते जाते हैं, उस तरीके की संप्राप्ति को हम बोलते हैं विकल्प संप्राप्ति। तो बेसिकली जो विकल्प संप्राप्ति होती है ना, ये सभी तरीके से मतलब पूरा डिवीजन के अंतर्गत जाती है। मतलब ये आपको पूर्व रूप, उसका पूर्व रूप क्या होगा, उसका लक्षण क्या होगा, उसमें कौन से दोष प्रकोपित होंगे, आप सभी प्रकार की चीज़ें जो है विकल्प संप्राप्ति से जान सकते हैं। लेकिन जब हम विधि संप्राप्ति में आते हैं तो विधि संप्राप्ति से हम क्या पता लगाते हैं कि भाई अगर एक गाय का समूह है, ठीक है, तो उस गाय के समूह में आपस में उनको कौन सी व्याधि हो रही है, आपस में उनका स्वभाव कैसा है, आपस में उनका एक दूसरे की तरफ आचरण, तो एक स्पेसिफिक ग्रुप के कैटेगरी के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो हम विधि संप्राप्ति की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक बड़े ग्रुप की, एक कम्युनिटी के अंतर्गत बात करते हैं तो उसको हम विकल्प संप्राप्ति के अंतर्गत। तो आपको आई होप आपको समझ आ रहा हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम एक बड़े लेवल पर बात करते हैं तो वो विकल्प संप्राप्ति होती है, और जब हम उसी के एक छोटे संदर्भ में बात करते हैं तो उसको हम विधि संप्राप्ति कहते हैं। तो विधि संप्राप्ति बहुत सारे आचार्यों का कहना है कि विधि संप्राप्ति जो है विकल्प संप्राप्ति के ही अंतर्गत आती है, उसी का एक भेद है, लेकिन आचार्य चरक ने जो है इन्हें अलग से इसका वर्णन किया है। उसके बाद देखिए काल और बल संप्राप्ति, तो इसका कुछ ज़्यादा वो नहीं है। काल संप्राप्ति का क्या मतलब है कि भाई किस काल में व्याधि की उत्पत्ति हुई है, कौन सी ऋतु में व्याधि की उत्पत्ति हुई है, तो ये सब चीज़ें जो है वो काल संप्राप्ति के अंतर्गत आती हैं। और बल संप्राप्ति का मतलब क्या है कि बल संप्राप्ति का भाई कि बल जो व्याधि का बल है वो किस तरीके की व्याधि है, मध्यम बल वाली व्याधि है कि मतलब बहुत ज़्यादा अधिक बल वाली व्याधि है, बहुत ज़्यादा बलशाली है, या हीन बल वाली, इस तरीके की जो व्याधियाँ होती हैं वो बेसिकली जो है जो बल संप्राप्ति के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से जो है आचार्य चरक ने 6 प्रकार की संप्राप्तियों का वर्णन किया है। आई होप आपको समझ आ गया, और अगर किसी को समझना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, और ताकि हम उस पर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हमें आसानी आपके डाउट्स को एक्सप्लेन कर देंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो आज का वीडियो मुझे लगता है यहीं समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक दिन में हमें नहीं कवर करना चाहिए। तो आज हम यहीं तक का वीडियो बनाएंगे। इसके बाद जो ज्वर प्रकरण है इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आ रही हो, देखिए पूरी चीज़ें तो हम नहीं कवर कर सकते, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैं मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करूँगी। जितना मुझे आता है वो पूरा नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी थ्रू दिस वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक इट। नमस्कार, हम कल दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।